राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यों हमारा मन हमें हमेशा डराते रहता है। हमारे मन में अजीब तरह की बेचैनी, हलचल होती रहती है। हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में उस चीज़ की छाप पड़ जाती है और डेली का जो हमारा रूटीन है वो बर्बाद हो जाता है। हम अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपने काम को नहीं कर पाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि जब हमारा मन शांत नहीं रहता है दोस्तों, तो निश्चित रूप से चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, यदि मेरा मन शांत नहीं है तो मैं किसी भी काम को सही तरीके से नहीं करूँगा, ये गारंटी है। क्योंकि जब भी मैं किसी काम को करना स्टार्ट करूँगा तो बस मन में बुरे बुरे ख्याल आएंगे। मन कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर। मतलब मन कई जगह पे भागेगा और हम उन चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे, उन चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे और इस तरह से हमारा समय बर्बाद होते चला जाएगा और जो हमारा काम है वो काम भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के जब हमारा मन अशांत होता है तो मन अशांत होने से हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें जैसे मैंने बताया कि मन जब किसी व्यक्ति का अशांत रहता है तो वो कोई डिसीजन सही से नहीं ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे आज कोई काम करना है, किसी चीज़ की या बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो अब हमारा मन यदि परेशान है, मान लीजिए आज का शुभ दिन है, आज हमें स्टार्ट करना है, तो मन यदि अशांत है ना, तो वो काम हमें उस दिन भी हमें लगेगा कि पता नहीं आज का दिन अच्छा है या नहीं है। जबकि इसके लिए हमने 10 दिन पहले, 1 महीने पहले हमने बाकायदे कि पंडित जी से उसका शुभ दिन, शुभ मुहूर्त निकलवा के, डेट दिखवा के वो दिन तय किया कि इस दिन बिजनेस का स्टार्ट होगा या पूजा होगा या कोई धार्मिक अनुष्ठान करके मैं अपने काम की शुरुआत करूँगा। लेकिन मन चूँकि आज सुबह से अशांत हैं, तो अब हम उस चीज़ में भी शक कर रहे हैं, डाउट बन रहा है कि पता नहीं आज का दिन ठीक रहेगा या नहीं, या फिर कल ही मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था, या फिर आने वाला जो कल है उस दिन मैं स्टार्ट करता तो अच्छा होता। क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर में ये कह भी दिया है कि आज का दिन ठीक नहीं है, वो है। तो हमारा मन जब किसी की बातों को सुन लेता है, यानी जब हम किसी की बात को सुन लेते हैं तो हमारा मन उस चीज़ को लेके बैठ जाता है, रिएक्ट करता है और तरह तरह की बातें हमारे मन मस्तिष्क में चलने लगती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मन को आज शांत करना ज़रूरी है। मन शांत करना हमारे बस की बात नहीं है और ये भी नहीं है कि हमारे लिए ये कोई असंभव कार्य है। यदि हम चाहें तो अपने मन को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। कैसे शांत करेंगे दोस्तों, अब हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों, जब हम परमात्मा के शरण में जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, हम निगेटिविटी से बाहर निकलते हैं, हमारे भीतर पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो ये एक सरल रास्ता है, सरल तरीका है। जब भी आपका मन, आपको लगता है कि अशांत है, परेशान है, उस समय उस ईश्वर को याद कीजिए जिस ईश्वर पे आपकी आस्था है, आप विश्वास करते हैं, और उनसे ये कहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा मन बहुत अशांत है, अशांत रहता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो करना है आपको ही करना है। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। आप मेरे मन को शांत करिए। मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम को करने की प्रेरणा दीजिए। आप मुझ पर कृपा करिए। तो इस तरीके से जब हम भगवान के सामने हम डिमांड करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके ऊपर है, आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि मेरा मन पूरी तरह से अशांत हो चुका है, मैं अपने काम को सही तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। कोई कुछ कह देता है तो उनकी बातों में पड़ जाता हूँ, उनके बारे में सोचने लगता हूँ, इस तरीके से मेरा समय बर्बाद हो जाता है। मुझे कि एक तरह से ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधकार फैल चुका है, कहीं प्रकाश की एक किरण नज़र नहीं आ रही है। निराशा ही निराशा है, क्योंकि मन ही सब कुछ कराता है और मेरा मन पता नहीं मुझसे कब क्या करवा लेगा।
ये मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए प्रभु, मैं आपको मतलब अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप मेरा जो हिसाब किताब है आप देख लीजिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन मेरा मार्गदर्शन करिए। एक बार आपसे मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो इस तरीके से जब हम प्रभु को मतलब अपनाते हैं, प्रभु को मतलब हम याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उनकी विशेष कृपा होती है। और उस समय हमारे भीतर, उस समय से हमारे भीतर धीरे धीरे पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं दोस्तों कि मन जो हमारा भटकता है, तो ये मन भटक इसलिए रहा है कि चूंकि हमने अपने मन को भटकाने का आदेश किसी को दे दिया है। कुछ लोगों की वजह से, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र लोग हो, बाहरी लोगों की वजह से भी, या जो अपने हैं उन लोगों की वजह से भी हमारा मन अशांत रहता है। अधिकतर ऐसा ही सिचुएशन होता है। बहुत कम ही ऐसा सिचुएशन होता है कि लोग मतलब वे वजह अपने आप से ही मन को अपने अशांत कर लेते हैं। तो चाहे आप किसी भी तरीके से आपका मन अशांत है, चाहे बाहरी लोगों की वजह से, चाहे आपके खुद के वजह से, खुद के नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, किसी भी तरीके से आपका मन यदि अशांत है, तो आप निश्चित रूप से ध्यान करिए, परमात्मा का ध्यान, मेडिटेशन करिए। इस चीज़ में इतनी पावर है दोस्तों कि आप जिस दिन से स्टार्ट करोगे आपको रिजल्ट उसी सेम डे से मिलने लगेगा। आप बिलीव नहीं करोगे कि इसका कितना बड़ा चमत्कार है। मन जब हमारा शांत नहीं रहेगा तो हम कोई भी डिसीजन कैसे अपने जीवन के लिए सही लेंगे। तो मन शांत रहना जरूरी है। और मन हमारा डराएगा, मन हमारा हमको परेशान करेगा, लेकिन हमें ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने काम को डेली रूटीन के हिसाब से हमको करते चले जाना है। अपने कर्म को ठीक करना है और अपने कर्मों पे हमको ध्यान देना है कि मेरे कर्म कहीं गलत ना बने। किसी की वजह से कोई कुछ बोल दिया, उसकी बातों में हम पढ़ के वहाँ पे एक गलत कर्म बना लिए, तो फिर तो मन और अशांत होगा, क्योंकि वो बार बार हम सोचेंगे कि मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, अब क्या होगा। तो हम अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल हम कर सकते हैं अपने मन को, लेकिन कंट्रोल करने के लिए हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए। जब हम ईश्वर पर और खुद पर विश्वास कर लेंगे, और ये जो पूरी दुनिया है, पूरी जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जो भी लोग हैं, उन लोगों की कही बातों से जब हम पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब बोलते हैं लोग निगेटिव बोलते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है। वो कब होगा? जब हमें खुद पर विश्वास होगा, परमात्मा पे विश्वास होगा, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा और एकदम ईजिली हम अपने जीवन को जिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, ये जीवन का जो उद्देश्य है उसे पूर्ण करेंगे। कहीं से भी कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं होगी। तो भगवान का नाम बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता है कि 100, 200, 500 दवाइयों का एक इलाज भगवान का नाम जाप है। आप कितनी भी दवाइयाँ खा लो, इलाज करा लो, वो करवा लो, झाड़ फूँक करवा लो, तंत्र मंत्र करवा लो, कुछ भी करवा लो, जो लोग अक्सर करते हैं किसी समस्या से बाहर निकलने के लिए, उस सब का एकमात्र इलाज यही है कि आप यदि परमात्मा के शरण में जाते हैं, उनको अपनाते हैं, उनको अपना मानते हैं, तो परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेते हैं और उस दिन से आप परमात्मा के हो जाते हैं। और उस दिन से आपको अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका सारा काम धीरे धीरे आप देखोगे कि बनते जा रहे हैं। इससे पहले बिगड़ते जा रहा था, खराब होता था, लेकिन अब सारा काम आपका बनते जा रहा है। ये कृपा होती है परमात्मा की। तो हम जब परमात्मा पे विश्वास करके उनके शरण में जाएंगे, खुद को सरेंडर कर देंगे ना, उसी दिन से हमारा मन शांत होने लगेगा। ये दुनिया की सबसे बेस्ट दवाई है, दुनिया का सबसे बेस्ट इलाज है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।